मुझे ऐसा लगता है जो सबसे अच्छा काम मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया है कि वो है मैंने TFW में एडमिशन ले लिया, ताकि मेरे पेरेंट्स 4 साल के लिए मजे से जिए, कि उनको कोई टेंशन नहीं थी कि भूमि की हमें फी कब पे करनी है या फिर पैसे है कि नहीं है, अरेंज करने पड़ेंगे, दैट काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना। बिकॉज आप सबको पता है कि कॉलेज की जो फीस होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, और मुझे आया था प्राइवेट कॉलेज में और उसमें भी TFW में। तो आप सोच सकते हो कि प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी ज्यादा होती है। वो सारी फीस मेरी माफ हो गई थी TFW की वजह से, सिर्फ और सिर्फ। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग भी यही सोचते होंगे कि आप भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें और TFW में एडमिशन लें। सही बात है ना। तो बस आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जहां पे मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस सिखाने वाली हूं कि TFW एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। माय सेल्फ भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियेश ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा आज ही, और 10 के जल्दी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपनी पेरेंट्स की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए। सबसे पहले बेटा ACPC के फॉर्म की प्रोसेस आप सबको पता है, प्रियेश विद्यापीठ पे ऑलरेडी वीडियो आ गया है। तो वहां पे आपको जब भी अगर आपको TFW में एडमिशन लेना है तो TFW वाला जो ऑप्शन है वहां पे राइट क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वहां पे टिक नहीं किया होगा तो आपको TFW में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो TFW में क्लिक होना जरूरी है। नेक्स्ट, What is TFW? ये सारे पॉइंट्स आज हम लर्न करेंगे। If the students got admission under TFW scheme, tuition fee waiver, then students do not have to pay the tuition fees, but the student have to pay the other fees। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एकेडमिक फी या फिर ट्यूशन फी ही पे नहीं करनी है अगर आपको TFW में नंबर आता है तो। बट बाकी अदर थिंग्स लाइक हॉस्टल अगर वहां पे रहते हो आप, यहाँ पे वहां की बस सर्विस अगर आप लेते हो, मेस का खाना खाते हो, या फिर लाइब्रेरी फी होती है, तो वो जो अलग चार्जेस होते हैं तो वो तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन वहां पे जो ट्यूशन फी के चार्जेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके माफ होते हैं TFW में। अब सेकंड थिंग, TFW क्या सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, सारी कैटेगरी के लोग, मतलब सारे कास्ट के लोग TFW में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब OBC, SC, ST, ओपन, सारे कैटेगरी के लोग आप TFW के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपको मिल जाएगी? 5% ऑफ द सीट्स ओवरऑल जो ब्रांच होती है उसमें जितनी सीट्स होती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ब्रांच कंप्यूटर का ले लेते हैं और कंप्यूटर में टोटल 120 सीट्स है, तो उसका 5% कितना हुआ? उसका 5% कितना हुआ भैया? 6 सीट आपको TFW में मिल जाएगी। और वो सारे ब्रांचेस में अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि ओवरऑल सारे ब्रांचेस की मिला के। बहुत सारे बच्चों को तो ये कंफ्यूजन क्या 6 जो सीट्स है वो सारे ब्रांचेस की मिलके हो जाएगी। नहीं, कंप्यूटर की 6, IT की 6, सिविल की 6, मैकेनिकल की 6, तो इस तरह से अलग अलग सारे ब्रांचेस की TFW में सीट्स होती है। तो अगर आपको यही कंसीडर करना है कि अगर मेरे ब्रांच में 180 अगर आपके सीट्स है तो 180 के आप ले लो 5%, इस हिसाब से टोटल आपकी सीट्स होगी। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी फॉर TFW, कौन कौन एलिजिबल है TFW में अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले तो TFW में आपका मेरिट रैंक ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मेरिट रैंक बहुत अच्छा होगा तभी हाई चांसेस है कि आपको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले TFW में। तो आपको, अगर आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में सोचा नहीं है तो दे दीजिएगा, ताकि आपका TFW में होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो पहले मैंने बोला है कि आपका भैया हाई स्टूडेंट्स है शुड हैव गुड परसेंटेज, बोल दिया है मैंने। सेकंड, स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स इनकम इज लेस देन ₹8 लाख पर एनम, मतलब पूरे साल के अगर आपकी पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको वहां पे अगर TFW का अगर आपने टिक किया है तो आपको पता होगा कि ACPC के प्रोसेस में नीचे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने के लिए बोले होंगे, और वो डॉक्यूमेंट आपका इश्यू होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है, और वो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपका 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए, इश्यू होना चाहिए, तभी वो वैलिड किया जाएगा। अगर उससे पहले का है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वो आप कहां से ले सकते हो? वो आपको लेना है
the candidate has to submit the income certificate issued after 31st March, वो बोल दिया, मतलब 1 अप्रैल हुआ, 31 मार्च के बाद अप्रैल ही आता है, फिर ऐसा मैसेज में यहाँ पे तो मैम आपने 31 मार्च लिखा है, यहाँ पे सेम ही वहाँ पे 31 के बाद 1 अप्रैल ही आता है। फ्रॉम आइदर मामलतदार पे आप जा सकते हो, TDO तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर जा सकते हो, या फिर जन सेवा केंद्र, वहां से आपको इनकम टैक्स अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको वहां पे जब भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, आप वहां पे इनकम टैक्स रिटर्न आप जो पे करते हो एवरी साल, वो आप वहां पे कंसिडर नहीं किया जाता है, तो वहां पे डॉक्यूमेंट में वो प्लीज अप्लाई मत कर देना। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये है आपके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स रिगार्डिंग TFWS। स्टूडेंट्स एडमिटेड, ओके, पहली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने TFW डाला है, अगर मुझे TFW में एडमिशन नहीं मिल रहा है, राइट, तो क्या मेरे नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा? अरे होगा दोस्तों, आपको इन शॉर्ट आपने जो भी कॉलेज रखी है आपकी चॉइस फिलिंग में, उसमें अगर TFW में नहीं मिल रहा है तो कोई चीज का मतलब ये नहीं कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको जो जनरल जो पे करते फीस पे करके जो एडमिशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि TFW में मिलेगा तभी आपका वो मेरिट में नाम आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो आपका जो मीथ है वो निकाल देना। Students admitted under this scheme shall not be allowed to change years. For example, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर आपको TFW मिला तो आपने वहां पे कॉलेज अपनी खत्म की, राइट, और फिर सेकंड और फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे किसी और कॉलेज में जाना है, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे चेंज करने के लिए, बिकॉज आपको वहां पे फ्री सीट में एडमिशन मिला है, तो आपकी सीट वहां पे कंफर्म है 4 साल के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप वहां से ट्रांसफर कहीं पे और जाए। बस यही सारी चीजें यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट, कैसे ले सकते हैं? ACPC का फॉर्म भरो, ACPC के फॉर्म में जहां पे TFW है वो राइट क्लिक करो, और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बोले हैं, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो आपका 1/4/2023 के बाद इश्यू होना चाहिए, वो आपको वहां पे सबमिट करवाना है, और फिर कॉलेज के परसेंटेज के हिसाब से अगर आपका वहां पे मेरिट सेट होता है तो आपको वहां पे TFW में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप इतना वो समझ गए हो कि ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज TFW में एडमिशन लेना मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि आज मैं अभी मेरे सारे बच्चों को बता सकती हूँ कि मैंने अपने पापा के 0 पैसे में, मतलब जैसे ही मेरा 12th खत्म हुआ मैंने इंजीनियरिंग काइंड ऑफ फ्री में ही किया, बिकॉज TFW में एडमिशन था। उसके बाद मास्टर करने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया गई, वहां पे मैंने खुद कमाया और वहां पे खुद किया, फीस पे करी, और नाउ आई एम डूइंग द PhD खुद के ही पैसों से कर रही हूँ। तो अगर आप भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास मौका है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का। और आप सबको पता है कि प्रियेश विद्यापीठ जो हमारे चैनल है, प्रियेश सर आपको बहुत सारे नॉलेज देते ही रहते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, राइट, और अगर आप वहां पे एनरोल करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करके इंप्रूवमेंट एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ले लीजिए, और एक इंप्रूवमेंट एग्जाम देके आप अपना भविष्य अच्छा बना सकते हो। तो ऐसे ही नई अपडेट के साथ हम मिलते रहेंगे, बट सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और 10 के जल्दी कर दीजिएगा, ताकि मुझे आपके लिए और नए ऐसे डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने में मजा आए। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।